नमस्कार। जवाब तो देना होगा। मैं आप सभी का स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर अवधेश मिश्रा। छत्तीसगढ़ में तारीख नजदीक आ गई जब कमिश्नरी प्रणाली लागू किया जाएगा। दावे और वादे ये कि इससे अपराध में न केवल नियंत्रण होगा बल्कि अपराधियों के हौसले भी पस्त होंगे। मगर जैसे जैसे तारीख नजदीक आ रही है वैसे वैसे अपराध का ग्राफ बढ़ता जा रहा है। क्या गांव क्या शहर बीच राजधानी में हत्या की वारदात को अंजाम दे दिया जाता है। केवल हत्या नहीं, ऐसे कई जघन्य अपराध सामने आ रहे हैं जो सोचने पे मजबूर करता है कि क्या आखिरकार कानून का भय समाप्त हो गया है। क्या पुलिस की धमक बिल्कुल समाप्त हो गई है। क्या हौसले अपराधियों के इस कदर बढ़ गए कि दिन दहाड़े तक चाकूबाजी कर दी जाती है। आज इसी बेहद ही गंभीर विषय पे करेंगे चर्चा, लेकिन उससे पहले देख लीजिए यह खास रिपोर्ट। धीरे धीरे वो दिन बेहद करीब आ रहा है जब आपको छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर पुलिस कमिश्नर सिस्टम के हवाले दिखाई देगी। 23 जनवरी से कानून व्यवस्था की कमान पुलिस कमिश्नर के हाथों में होगी। लेकिन बड़ा सवाल ये कि क्या नए सिस्टम से पहले ही हालात हाथ से फिसलते जा रहे हैं। नया साल 2026 शुरू होते ही राजधानी के अपराधों ने पुलिस महकमे की नींद उड़ा दी है। रायपुर में कानून का इकबाल सवालों के घेरे में है। हैवानियत, दरिंदगी, गैंगवार, मर्डर, चाकूबाजी से लेकर उठाईगिरी तक पिछले महज 13 दिनों में ऐसा कोई अपराध नहीं है जो राजधानी की सड़कों पर आपको दिखाई ना दिया हो। हर रोज नई वारदात हो रही है, हर रोज नया डर आपको दिखाई दे रहा है। अब कानून व्यवस्था के मुद्दे पर विपक्ष फिर से एक्टिव हो गया है। रायपुर में प्रदर्शन हो रहा है। डिप्टी सीएम विजय शर्मा के बंगले के घेराव की चेतावनी है। पूर्व विधायक विकास उपाध्याय का कहना है कि धीरे धीरे अपराध बढ़ रहे हैं। कांग्रेस प्रदेश की व्यवस्था बिगड़ने नहीं देगी, वहीं बीजेपी पलटवार कर रही है। विधायक सुनील सोनी कह रहे हैं कि पिछली सरकार की तरह अब किसी भी अपराधी को संरक्षण नहीं दिया जाता है, कड़ी कार्रवाई होती है। आज कांग्रेस पार्टी ने तेलीबांधा थाने का घेराव किया। आने वाले समय में गृह मंत्री के घर का घेराव किया जाएगा, रायपुर के एसपी के घर का घेराव किया जाएगा और मुख्यमंत्री का भी घेराव समय पर आने पर करेगा, क्योंकि छत्तीसगढ़ को अपराधगढ़ बनने हम कांग्रेस के लोग नहीं देंगे। आज जो है अपराध होता है तो अपराधी पकड़ा जाता है, उसको संरक्षण नहीं मिल रहा है। लेकिन पुलिस को उसकी दमक को बढ़ाना होगा और वारदातें ना हो, गंभीर वारदातें ना हो, इस बात के हम भी पक्षधर हैं। और कांग्रेस जो है वो आरोप लगाने की बजाय जो है वो पॉजिटिव वे पे आए। रायपुर में अपराध सिर्फ पुलिस की फाइलों का मुद्दा नहीं रहा, ये सीधे सत्ता और विपक्ष के बीच सियासी टकराव की वजह बन चुका है। एक तरफ विपक्ष सड़क पर उतरकर सरकार को घेरने की तैयारी में है, तो वहीं बीजेपी का दावा है कि अब अपराधियों के दिन पूरे हो चुके हैं। किसी को ना तो ढाल मिलेगी ना राजनीतिक छूट मिलेगी, लेकिन जमीनी हकीकत अलग है। हर सुबह नया मामला और हर रात सुरक्षा को लेकर नई बेचैनी। ऐसे में बड़ा सवाल यही कि क्या पुलिस कमिश्नर सिस्टम राजधानी में डर का माहौल तोड़ेगा या फिर सियासी बयानबाजी के शोर में आम जनता की चिंता दबकर रह जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, BSTV छत्तीसगढ़। क्या आप समझ गए होंगे कि किस तरह से अपराधियों का खौफ दिनों दिन बढ़ता जा रहा है। पुलिस खामोश नजर आ रही है, कानून खामोश नजर आ रहा है। इसी विषय पे करेंगे चर्चा। 3 बेहद ही खास वरिष्ठ मेहमान हमारे साथ जुड़े। मेहमानों का परिचय आपसे करा देता हूं। बीजेपी की ओर से राजीव चक्रवर्ती है, वरिष्ठ नेता है, प्रवक्ता रह चुके। राजीव जी बहुत स्वागत है आपका। कांग्रेस की ओर से अजय गंगवानी साहब है, आप वरिष्ठ नेता है, प्रवक्ता। अजय जी आपका भी स्वागत है। बतौर राजनीतिक विश्लेषक, सूबे के वरिष्ठ पत्रकार और सियासत के हर पहलू को करीब से जानने वाले डॉक्टर अनिल द्विवेदी भी हमारे साथ हैं। अनिल जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। अनिल जी, मेरा पहला सवाल आपसे, सीधा सवाल, क्या अपराधियों के मन से कानून का खौफ समाप्त हो चुका है या कुछ गुंजाइश है अभी? देखिए, कानून के हाथ तो बड़े लंबे होते हैं और इसलिए कभी न कभी अपराधी पकड़ में आएंगे, लेकिन इससे पहले ज्यादा गंभीरता, उदारता और रणनीति सरकार की दिखनी चाहिए कि अपराध हो ही ना। जब अपराध होंगे तो अपराधी पकड़े जाएंगे। और अपराध इतने बड़े बड़े हो रहे हैं अभी कुछ महीनों से कि लगता है कि अब सर के ऊपर से पानी निकल रहा है।
कि क्राइम हो रहे हैं, मर्डर। देखिए आज मर्डर हो गया, अपराधियों को कोई भय नहीं है। एक बार में कोई लड़की काम कर रही है, उसको उठा करके उसके सिर पे बोतल फोड़ना और फिर उससे उसकी मौत हो जाना, ये सब तमाम तरह के उदाहरण हैं। मर्डर हो रहे हैं, आए दिन चाकूबाजी हो रही है। और खासकर राजधानी में जब आप पूरे प्रदेश में एक शांति व्यवस्था और कानून व्यवस्था का एक माहौल आप देते हैं, यहां से एक मैसेज देते हैं पूरे छत्तीसगढ़ को, पूरे जिलों में, तब राजधानी में इस तरह के अपराधों का होना निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं एक शंका में डालता है, एक भय प्राप्त करता है। और ये तय है कि अपराध का कोई अपना राजनीतिक चेहरा नहीं होता है। वो कांग्रेस के समय में भी हो रहे थे, भाजपा के समय में भी हो रहे हैं। असली जो बुद्धिमत्तापूर्ण कार्रवाई होती है वह ये होती है कि आप अपराध पर अंकुश कैसे लगाते हैं, आपकी रणनीति क्या होती है। ठीक है अनिल जी, और ठीक है अनिल जी, मैं लौट रहा हूं। सरकार कोशिश आपने करती है, बेहद कोई गंभीर भी लाइन मंत्री ली ये है। नहीं चाहता कि इस तरह के अपराध ठीक हों। अनिल जी, आपने बेहद गंभीर लाइन ली कि राजनीति का चेहरा अपराध का नहीं होता। अपराधी कोई भी हो, सरकारें कोई भी हो, अपराध तो साहब अपराध है, अपराधी अपराधी हैं। राजीव जी, 23 जनवरी 2026 वो तारीख तय की गई है जब छत्तीसगढ़ के राजधानी रायपुर में कमिश्नरी प्रणाली लागू होगा। उस प्रणाली के कागज में लागू होने के साथ ही कौन सी जादू की छड़ी आप लोग दे देंगे कानूनदारों को कि जिससे अपराध थम जाएगा? बिल्कुल, देखिए हर बात की कोशिश होनी चाहिए, हर कार्यों की कोशिश होनी चाहिए, क्योंकि पूरे विश्व में अपराध, अपराधीकरण, घरेलू हिंसा, नशाखोरी, आपस के अंदर परिवारों में कलह, पारिवारिक दुश्मनी, सामाजिक दुश्मनी, एक बहुत सारे देखिए अपराध अलग अलग प्रकार के होते हैं। मैं मानता हूं कि अपराधीकरण बढ़ रहा है, एक सामाजिक समस्या का रूप ले चुका है, विकराल समस्या, कुछ बेरोजगारी, कुछ हताशा, कुछ निराशा। लेकिन डॉक्टर साहब आपको समझना पड़ेगा कि जो पहले रायपुर शहर की जो एक तकदीर और तस्वीर उभर के सामने आती थी, वो आती थी संगठित अपराध और अपराधियों को राजनीतिक संरक्षण, और उससे उनके जो पूरी पीढ़ी रहती थी, एक उनका एक पिरामिड तैयार होता था, अमुक अमुक गली, अमुक मोहल्ला, और उससे एक संरक्षण होता था। उस नेक्सस को हमने तोड़ा है। आपको ध्यान होगा कुछ 9 महीना पहले हमने दुर्ग में एक एनकाउंटर किया था। तो देखिए ये विष्णु का सुशासन है, विष्णु के सुशासन का चक्र चल चुका है, और उसमें एक कवायद है कि जिस प्रकार से हमने लाल आतंक के नेटवर्क को तोड़ा, ये जो शहरी अपराधीकरण है, जिसके जो भी कारण हो सकते हैं, जैसे मैंने कहा कि नशाखोरी, नशे के नेक्सस पे लगातार कार्रवाई हो रही है, और जो हताश निराश जो युवा है उनके ऊपर, तो अगर पुलिस कमिश्नरी प्रणाली हो जाती है, अभी ऐसा रहता है कि पुलिस जाती है एसडीएम ऑफिस में, तहसील में 151 के तहत जुर्म दर्ज करती है, वो एक लंबी प्रक्रिया है। तो दूसरे राज्यों में भी चूंकि कमिश्नरी प्रणाली से आशातीत परिणाम निकले हैं, तो हम कुछ कर गुजरने की चाहत रखते हैं अपराधियों पर नकेल रखने के लिए। ठीक है राजीव जी, कुछ कर गुजरने की एक अस्त्र है। ठीक है, चलिए, कुछ कर गुजरने की तमन्ना है अब आप पे। ठीक है, जवाब ले लूंगा। अजय जी मौजूद। अजय जी, विश्वव्यापी समस्या है अपराध का बढ़ना, अपराधीकरण युक्त समाज होना। क्यों आप लोग इतना हल्ला मचा रहे बतौर विपक्ष? 23 तारीख आने दीजिए, जादू की छड़ी चलेगी, सब ठीक हो जाएगा, और समस्या तो विश्वव्यापी है। जादू की छड़ी नहीं होगी, एक प्रयास है, मिला जुला प्रयास है। ठीक है राजीव जी, अजय जी को जवाब। मेरे मित्र जितना अच्छा भाषण दे रहे हैं, जी जी देखिए अजय जी, मेरे मित्र राजीव चक्रवर्ती जितना अच्छा भाषण दे रहे हैं, कर गुजरने की तमन्ना 2 साल के बाद क्यों जाग रही है, ये सबसे बड़ा यश प्रश्न है। जब 2 साल में स्थिति बद से बदतर हो चुकी है, देखिए महत्वपूर्ण बात है। छत्तीसगढ़ में ऐसा लग रहा है अवधेश जी कि कानून और संविधान के राज के बजाय जंगल राज है। पुलिस प्रशासन खाकी का डर अपराधियों में पूरी तरह गायब दिखता है। लगातार अपराधियों के हौसले इतने बुलंद हो चुके हैं कि कभी कट्टा लहराते हुए, कभी हत्या के बाद विक्टिम साइन मनाते हुए सोशल मीडिया में लगातार वीडियो वायरल हो रहे हैं। दूसरी महत्वपूर्ण बात है, आपने बहुत अच्छा प्रश्न उठाया कि 23 जनवरी को जादू की छड़ी जलाएंगे और सब कुछ ठीक हो जाएगा। एक महत्वपूर्ण इसका आईना दिखाने का मैं प्रयास करूंगा। यही प्रणाली उत्तर प्रदेश में जो है योगी सरकार ने कानपुर और वाराणसी, ये 2 शहरों में लागू की थी, और ये वहां पूरी तरह फ्लॉप शो साबित हुई। 1 साल के अंदर इस प्रणाली को वहां से कानपुर और वाराणसी दोनों जगह से हटा दिया गया। इसकी जड़ पे मैं आपको बात करना चाह रहा हूं। वहां पे सिस्टम था
कि वहां के नगरीय निकाय क्षेत्र में अलग और जो गांव के क्षेत्र है उसमें अलग। ये जो जानकारी मंत्रिपरिषद की बैठक से मिल रही है, रायपुर में अद्वितीय सेम सिस्टम लागू किया जा रहा है। बिल्कुल। यहाँ पे जो 15 थाने हैं गांव के इलाकों में, वहां अभी भी पुराने एसपी काम करेंगे, ग्रामीण एसपी, और जो नगरीय निकाय के 22 क्षेत्र हैं, 22 थाने हैं, उस पे जो है नया कमिश्नर प्रणाली लागू होगी। तो मतलब एक ही जिले में, रायपुर जिले में दो जो है प्रणाली चलेंगी। जो समन्वय संतुलन का अभाव था, इसी के चलते उत्तर प्रदेश में कानपुर और वाराणसी वापस लिया गया। दूसरा मैं कुछ महत्वपूर्ण उदाहरण छत्तीसगढ़ की बात करूं, जैसे वीआईपी मूवमेंट होगा, कोई कांग्रेस का या भाजपा का आता है तो दो कारकेट होंगे आज, क्योंकि वो कारकेट ग्रामीण का अलग चलेगा पुराने शहर में, नया रायपुर जो उसमें आ गया ग्रामीण में, तो दो कारकेट की व्यवस्था होगी। एयरपोर्ट विधानसभा है वो ग्रामीण एसपी के अंडर में आ जाएगा। सिविल लाइन में जो मुख्यमंत्री निवास है, अन्य मंत्री के निवास है, वो जो है शहरी के कमिश्नरी प्रणाली में, जबकि मंत्रालय जो नए बने हैं नई राजधानी में, वो सारे पुराने एसपी के में। तो दिखता है कि देखिए जो दोहरा चलेगा, दोहरी पुलिसिंग प्रणाली चलेगी, जिसका हरजाना कहीं ना कहीं छठ की आम जनता भुगतेगी। अजय जी मैं जवाब ले लेता हूं, ठीक है, आपने गंभीर मुद्दा उठाया। अजय जी मैं जवाब ले लेता हूं। राजीव जी बड़ा कंफ्यूजन है कि साहब मान लीजिए छेड़ी खेड़ी में कुछ अपराध घटित हो जाता है तो बड़ा कंफ्यूजन होगा कि साहब कमिश्नरी में जाए या सामान्य पुलिसिंग में जाए, कैसे काम चलेगा? इतना कंफ्यूजन क्यों, इतनी चर्चा क्यों? चुनिंदा थाने 1 2 3 4 18 19 आपने तय कर दिया, क्यों ऐसा? इतनी जटिलता क्यों? नहीं देखिए कोई जटिलता नहीं है, ग्रामीण और शहरी। और देखिए ये एक अभी शुरुआत है, एक ट्रायल है। ये कोई ऐसा आज से लागू हो गया सारे राज्य में लागू हो गया ऐसा नहीं है। ये ट्रायल बेसिस पे एरर ट्रायल और जो व्यवस्था है उसमें एक नवाचार है, ये शुरू किया जा रहा है। इसमें आशातीत सफलता मिलेगी, इसको और बृहद किया जाएगा। पूरे राज्य में पुलिस कमिश्नरी प्रणाली लागू होगी। और इसकी देखिए ये एक, अगर हम हाथ पर हाथ धरे कांग्रेस की तरह, गांजा बिक रहा है, हाथ के हाथ धरे बैठे रहते, कहां गांजा बिक रहा है, और पत्रकारों के ऊपर प्रताड़ना होती थी, तो ये सब तो नहीं हो रहा साहब। जो हो रहा है, रिपोर्ट लिखी जा रही है, एफआईआर लिखी जा रही है, कार्रवाई की जा रही है, उठाया जा रहा है, संदेश दे रहा है। हम पैदल मार्च भी कर रहे हैं अपराधियों की, जो देखिए कवायद जारी है। लेकिन समस्या है और समस्या का समाधान के लिए कुछ करना पड़ेगा, तो हम कर रहे हैं। पुलिस कमिश्नर प्रणाली एक प्रारंभिक खाका है, ठीक है राजीव जी, तरीके से उसे लागू किया जाएगा। तो इसमें तो कांग्रेस पार्टी अमुक इलाके में क्या होगा जी। ठीक है राजीव जी मैं जब अनिल जी का रुको। अनिल जी, कितने सहमत हैं आप अपराध के बढ़ते ग्राफ, अपराधियों के बढ़ते हौसले, लोगों के मन में घर करता खौफ, कमिश्नरी प्रणाली का खाका कागजों में धरातल पे उसे उतारना और उसके बाद की जद्दोजहद, कितने सहमत हैं आप? देखिए निश्चित तौर पर प्रदेश की जो कानून व्यवस्था है उसको लेकर के गृह मंत्री विजय शर्मा चिंतित तो हैं। हम देख रहे हैं कि राजधानी तक में थानों स्तर पर भी लगातार ट्रांसफर हो रहे हैं और बाकी जिलों में भी आप देखिए आईपीएस बदले जा रहे हैं, वहां पर बैठाए जा रहे हैं, जो जैसा परफॉर्मेंस दे रहा है उसके हिसाब से बदलाव हो रहा है। बिल्कुल। लेकिन सवाल यह है कि रिजल्ट ओरिएंटेड जो चीजें हैं वो अभी मिलने में बड़ा समय लग रहा है और इसकी जिम्मेदारी निश्चित तौर पर जब तक एसपी, आईजी और बाकी एसपीओ पर नहीं होगी, चाहे वो राजधानी के हो चाहे बाकी जिलों के। एक दो मामले तो गृह मंत्री को ऐसे दिखाने होंगे कि कोई बड़ी घटना हुई, उसमें आप क्या सस्पेंड कर सकते हैं किसी एसपी को। जब इस तरह की कोई कड़ी कार्रवाई गृह मंत्री देंगे तो फिर थोड़ा पुलिस महकमे में एक डर बैठ सकता है। अन्यथा चीजें चलती रहती हैं, मर्डर होते रहते हैं, चोरियां होती रहती हैं। ये ठीक है कि भाजपा प्रवक्ता ने बहुत अच्छी बात कही कि गांजा और इसको पकड़ने में पुलिस बहुत सफल रही है निश्चित तौर पर, और जो बड़े बड़े क्राइम हुए उसके भी अपराधी पकड़े जा रहे हैं। लेकिन अभी भी देखिए आप जो साइबर क्राइम हो रहे हैं उसके अपराधी तो बिल्कुल नहीं पकड़ पा रहे हैं। करोड़ों करोड़ों की लूट हो जा रही है ऑनलाइन खातों से, उसका क्या होगा। इसके अलावा मर्डर हो रहे हैं। ठीक है, गांजा और नशों की खेप को लेकर के थोड़ा पुलिस सक्रिय दिखती है, लेकिन राजधानी में इस पर थोड़ा गंभीरता से सोचने की जरूरत है। ठीक है, आपने पुलिस कमिश्नर प्रणाली की बात उठाई जी। मैं इस बात से पूरी तरह सहमत हूं कि कोई भी प्रयोग सरकार को करना चाहिए और अगर किसी भी प्रयोग से अपराध रुक सकते हैं तो उसे करने में कोई हर्ज नहीं है। इसका चेहरा क्या होगा, इसकी रणनीति क्या होगी, ये तय करने का अधिकार ठीक है, बिल्कुल सही। अनिल जी आपने बिल्कुल सही कहा। अजय जी जवाब दीजिएगा साहब, कोशिश तो करने दीजिए ना, अभी 23 तारीख आने में वक्त है, कोशिश की जाएगी सब ठीक है। जो अपराधी बेखौफ तमाम चीजों जो है सरकार कोशिश कर रही है कि कुछ बेहतर हो,
बतौर विपक्ष क्या भूमिका, क्या जिम्मेदारी आपकी? देखिए, हमारे नेताओं ने स्पष्ट रूप से कहा है कि हम इस प्रकार की घटनाएं अगर नहीं रुकी, लगातार छत्तीसगढ़ की माताओं बहनों को, आम जनता को भयमुक्त और सुरक्षित वातावरण की देने की नैतिक जिम्मेदारी यहाँ की सहायक सरकार की, यहाँ की पुलिस की, यहाँ की प्रशासन की है, जिसमें अवधि जी लगातार फ्लॉप शो साबित हो रहे हैं। मैं तो बहुत बातें कह सकता हूँ। माननीय गृह मंत्री विजय शर्मा जी ने खुद विधानसभा में आंकड़ों में स्वीकार किया था कि सहायक सरकार के 1 साल के कार्यकाल में प्रतिदिन 9 महिलाओं के साथ बलात्कार, रोज 3 हत्याएं, रायपुर राजधानी में 6 गोलीकांड हो रहे हैं। मैं आपको 13 दिन की महत्वपूर्ण घटना जरूरी जिक्र कर दूं। देवेंद्र नगर में शराब भट्टी में लूट के वजह की हत्या, सेंट्रल जेल में कैदी की संदिग्ध मौत, तेलीबांधा में गैंगवार में हत्या, आजाद चौक में लूट के बाद युवती की हत्या, 12 जनवरी को उठाई गिरी, ताजा 13 जनवरी की 9 साल की मासूम बच्ची के साथ लगातार 5 दिनों तक बलात्कार। ये घटना इस बात का प्रमाण है कि लगातार ये जो दावे कर रहे हैं उसमें ये फ्लॉप शो साबित हो रहे हैं। मैं महत्वपूर्ण बात कहना चाह रहा हूं कि छत्तीसगढ़ के इतिहास में पहली बार एसपी कलेक्टर के काले चढ़ाया जा रहा है, एसडीएम को दौड़ा कर पीटा जा रहा है। छत्तीसगढ़ की पुलिस, जिनको कानून और संविधान की रक्षा का दायित्व है, वो रक्षा की भक्षक बन चुके हैं। लगातार पुलिस कस्टडी में मौत हो रही है। हमने देखा कवर्धा में किस प्रकार से युवक की जलाकर हत्या कर दी जा रही है। माननीय पत्रकार जी अंडरलाइन कर रहे हैं, मैं पूछना चाहता हूं, कवर्धा में जहां गृह मंत्री खुद गृह क्षेत्र है, वहां 70 साल के बूढ़े की आज जला के हत्या कर दी जाती है। अजय जी, मैं जवाब ले लेता हूं। आपने बेहद गंभीर आंकड़ा पढ़ा है। अजय जी, मैं जवाब ले लेता हूं। राजीव जी, 13 दिन के आंकड़े अजय जी लेके आए हैं। लूट, हत्या, संदिग्ध मौत, उठाई गिरी मासूम के साथ बलात्कार, दुराचार, और बचा क्या है राजधानी में होने को? बताइए जरा। डॉक्टर साहब, मेरे पास तो अजीत जोगी जी के कार्यकाल और भूपेश बघेल जी के 5 वर्ष का कार्यकाल का भी रिकॉर्ड है। महागाथा, राजीव जी माफी चाह रहा हूं। राजीव जी माफी चाह रहा हूं। राजीव जी एक मिनट। राजीव जी एक मिनट। राजीव जी माफी चाह रहा हूं। राजीव जी एक मिनट। राजीव जी एक मिनट। महापौर जी के भतीजे जो राजीव जी एक मिनट। राजीव जी एक मिनट सुन लीजिए। फोटो खिंचवाते थे। राजीव जी एक मिनट सुन लीजिए। राजीव जी सुन लीजिए। हम गुजर चुके हैं। तो छोड़ दीजिए। राजीव जी सुन लीजिए। अजय जी मैं जवाब दे रहा हूं। अजय जी एक मिनट। अजय जी एक मिनट। अजय जी आपस में नहीं। अजय जी आपस में नहीं, मैं जवाब दे रहा हूं। अजय जी एक मिनट। राजीव जी साहब, आप अजीत जोगी जी के कार्यकाल से लेके भूपेश बघेल जी के कार्यकाल तक के आंकड़े रखे हैं। 3 साल में जोगी सरकार की विदाई हो गई, 15 साल कांग्रेस नहीं लौट पाई, 5 साल में कांग्रेस की विदाई हो गई, अगले बार नहीं लौट पाई। क्या आप उसी रास्ते पे जा रहे हैं, या केवल आंकड़ों की बाजीगिरी रख के अपने आप को संतुष्टि देने की कोशिश कर रहे? आप जिम्मेदारी लीजिए ना। आप कहिए ना कि अपराध बढ़ते जा रहे, तो हम कोशिश कर रहे, हम प्रयास कर रहे हैं। आप पिछले सरकारों के आंकड़े को रख के करेंगे क्या आप? जी नहीं, जिस प्रकार से इन्होंने महिमा मंडित किया आदरणीय डॉक्टर साहब अवधेश जी, मैं आपको बता रहा हूं, आपने बहस को बहुत अच्छे मौके पर लाया कि आप क्या कर रहे हैं। बिल्कुल ठीक है, हमें पता है सुचिता के साथ कि लालू यादव के जंगल राज को याद किया जाता है। अपहरण उद्योग चलता था सरकारी भवन से। कहां फिर बिहार चले गए आप? आइए ना छत्तीसगढ़ में। अरे आपके कार्यकाल में एसपी कार्यालय जला दिया गया, कलेक्टर कार्यालय जला दिया गया, आपको जंगलराज बिहार का दिखाई पड़ता है। डॉक्टर साहब 5 मेगा आदिवासियों की मौत हो जाती है, आपको जंगलराज बिहार का दिखता है। छत्तीसगढ़ में देखिए ना थोड़ा सा। हाँ, अरे आपने मेरी बात को सुना नहीं आदरणीय। मैंने कहा हम जानते हैं कि जनता जनार्दन को जंगल राज पसंद नहीं है। मैं ये कह रहा हूं कि जनता जनार्दन शांति प्रिय चाहती है कि समाज में शांति प्रिय वातावरण हो, शानदार वातावरण हो। मैं तो वही कह रहा हूं कि हमें खौफ है जनता जनार्दन का कि अगर अपराधीकरण बढ़ता है तो जनता हमें निकाल बाहर करेगी सत्ता से। मैं वही कह रहा हूं कि उसके लिए कुछ कर गुजरना है, नवाचार करना है, प्रयोग करना है, पुलिस की धमक और बूटों की खानक और खाकी की चमक दिखे, इसके लिए हम काम कर रहे हैं और आपको दिखेगा। और आशातीत परिणाम काफी मात्रा में हमने नशे के सौदागरों को पकड़ा है, अंधी गलियों में जो नशे का सौदा होता था उसे पकड़ा है, जो अपराध का एक बहुत बड़ा कारण है। तो उसी प्रकार से चरणबद्ध तरीके से हम अपराधियों के नेटवर्क को पकड़ रहे हैं, उन युवा वर्ग को काम में लगा रहे हैं जो काम को छोड़ के नशे की ओर गिरफ्त में जा रहे हैं, जो हताश और निराश है। लेकिन देखिए अवधेश जी, आपको समय देना पड़ेगा, धीरे धीरे हम उस ओर बढ़ चुके हैं। चले अजय जी राजीव जी को और समय चाहिए। से अपराधियों का अजय जी जवाब दीजिए। अजय जी जवाब दीजिए। अवधेश जी 2 साल 24 महीने
इनको अभी तक अपराध नियंत्रित करने के लिए कम लग रहे हैं, तो इनको तो सरकार को इस्तीफा देके घर बैठने का प्रयास करना आपने चाहिए। बेड़ा गर्क कर दिया मैं साहब। मेरा निवेदन है, देखिए मैं 3 महत्वपूर्ण उदाहरण दे दूं। आज लगातार ये दावे कर रहे हैं, हमने देखा कि तमनाल में एक महिला कांस्टेबल के साथ किस प्रकार से आपत्तिजनक घटना होती है, पहली बात। किस प्रकार से रेत के अवैध खनन के माफिया जो है कांस्टेबल की तक से कुचल कर हत्या करते हैं, दूसरी बात। तीसरी, ताजा उदाहरण गरियाबंद में व्यवहार करने वाले जो अधिकारी जिन पुलिस की जिम्मेदारी है कि अश्लील पार्टी को अपराधियों के प्रति रोके। शांत हो जाए राजीव जी, बदतमीजी मत कर, मेरा निवेदन है, मैंने शांति से सुना। ताजा उदाहरण लीजिए अवधेश जी, गरियाबंद में जिन अधिकारियों जिन पुलिस को अश्लील पार्टी को रोकने का दायित्व है, वो उस पार्टी का हिस्सा बन के खुलेआम पैसे लुटा रहे हैं, आज अश्लील हरकतें कर रहे हैं। तो शायद सरकार के प्रशासन में, जो पुलिस प्रशासन और सरकार में समन्वय संतुलन होना चाहिए, जो अपराध नियंत्रित करने की गतिविधियां होनी चाहिए, जो नियत नीति मंशा होनी चाहिए, आज उसमें पूरा फ्लॉप शो साबित हो रहा है। दूसरी महत्वपूर्ण अंडरलाइन कर दूं, यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर की लगातार कमी है। आज जो पुलिस बल है उनको इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं देंगे, कैसे अपराध को रोकेंगे? लगातार हम देख रहे हैं कि सारे थाने में जो पुलिस वो है उसकी कमी से जूझ रहे हैं, आप नहीं भर्ती कर नहीं रहे, तो ये दिखाने के लिए कमिश्नरी प्रणाली लागू करके आपको कोई फायदा होने वाला नहीं है। ठीक है, ठीक है अनिल जी, राजनीतिक दलों को छोड़ दिए साहब, उनका काम है राजनीति करना। समाज की चिंता हम सबकी होनी चाहिए। समाज में बढ़ते अपराध के प्रति खौफ कैसे समाप्त होगा? क्या कमिश्नरी प्रणाली एकमात्र विकल्प बचा हुआ है? वो भी चंद थाने, चंद शहरी क्षेत्र के अलावा प्रदेश के बाकी हिस्सों में क्या स्थिति बनेगी? कमिश्नरी प्रणाली तो आप लागू कर देंगे राजधानी के शहरी क्षेत्र में, बाकी जगह कैसे होगा? देखिए अवधेश जी, मैं आपके चैनल से बैठकर एक बहुत ही गंभीरतापूर्वक कुछ सुझाव दे रहा हूं सरकार को। मुझे लग रहा है भाजपा प्रवक्ता वहां तक पहुंचाएंगे। स्वागत है। जब मैंने पुलिस थानेदारों और यहाँ राजधानी के जो थानेदार हैं उनसे जो मैंने चर्चा की है, और जो तमाम तरह के रिसर्च में जो बात सामने आई है कि रायपुर के एसएसपी और आईजी के बीच का जो कम्युनिकेशन का मामला है वो थोड़ा ठीक होना चाहिए। मुझे लग रहा है कि पावर प्लेट इतना ज्यादा हो रहा है कि इससे कहीं न कहीं गैप है और वो से अपराध को वजह मिल रही है। अब उससे क्या कारण हो सकते हैं, ये सोचना सरकार का काम है। बिल्कुल सही। अगर आप सोचिए कि अगर आईजी और एसपी के रहते हुए भी अगर ये चीजें हो रही हैं और ऊपर से यदि आपने कमिश्नर बैठा दिया तो पावर डिस्ग्रेशन कितना ज्यादा होगा। और जब पावर डिस्ग्रेशन पुलिस में होता है तो कहीं न कहीं इसका लाभ, इसका छूट अपराधियों को मिलता है, अपराध हो नहीं पाते हैं। तो गृह मंत्री जी को चाहिए कि जरा इस पर विचार करें। चलिए अनिल जी, बेहद गंभीर सुझाव है आपका कि कम्युनिकेशन गैप को दूर करना होगा। ठीक है अनिल जी, बेहद गंभीर सुझाव है आपका। वक्त का अभाव है, मुझे समाप्त करना होगा। आप तीनों मेहमानों का बेहद शुक्रिया। अनिल जी आपका शुक्रिया, अजय जी आपका शुक्रिया, राजीव जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। कुल मिलाकर इस बात को समझिएगा कि छत्तीसगढ़ के राजधानी रायपुर में कमिश्नरी प्रणाली लागू होने वाला है, लेकिन क्या उससे अपराधियों के हौसले पस्त होंगे और समाज में जो आक्रोश और जो भय व्याप्त है उस पर अंकुश लगेगा? ये एक बड़ा सवाल बना हुआ है। फिलहाल आज के लिए इतना ही। कल एक और विषय के साथ होगी मुलाकात। बने रहिए BSTV के साथ। नमस्कार।